श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी जी की भक्ति स्तुति, उनके आध्यात्मिक आंतरिक गुणों का वर्णन करके आप और हम अपनी आत्मा को विशुद्ध कर रहे हैं। 26वीं गाथा चल रही है। 26वीं गाथा के 4 शब्द आपने सुने थे। इस गाथा को संपन्न करने से पहले एक बार अहोभाव के साथ अपने कषायों को शांत करने के लिए, अपने कषायों को, अपने क्रोध, मान, माया और लोभ को दुर्बल करने के लिए, कमजोर करने के लिए इस गाथा का भक्ति के साथ स्वाध्याय करेंगे। कोहम च माणम च तहेव माया लोभम च उत्थम च अजत्थ दोषा एयाणिवन्ता अर्हा महसी न को वही पावन कारवे। जैसा कि मैंने बताया था कि इस 26वीं गाथा में आर्य सुधर्मा स्वामी जी कह रहे हैं, क्रोध, मान, माया और लोभ, ये 4 अजत्थ दोषा, ये अध्यात्म के दोष हैं, ये आत्मा के दुश्मन हैं, ये आत्मा को विकलांग, अपाहिज करने वाले हैं। आगे दूसरी लाइन में कहा, ए आणी वंता अर्हा महेसी। ए आणी यानी इन चारों को, इन चारों दोषों को, ए आणी वंता, परमात्मा प्रभु महावीर ने वंता यानी वमन कर दिया था। बहुत ध्यान देने जैसी बात, सुधर्मा स्वामी जी ने ये नहीं कहा कि भगवान ने इनको त्याग दिया था। वो कह रहे हैं ए आणी वंता यानी इसका वमन कर दिया था। त्याग में और वमन में बहुत बड़ा अंतर है। जन साधारण लोग ये समझ लेते हैं अगर किसी वस्तु का त्याग कर दिया तो बहुत बड़ी बात कर ली, लेकिन ज्ञानी कहते हैं कि अरहंत बनने के लिए सिर्फ त्याग नहीं बल्कि इन कषायों का वमन करना होगा। बहुत सारी माताएं, बहनें, भाई आते हैं, कहते हैं, ईमानदारी के साथ स्वीकार करते हैं कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, मुझे नियम करवा दो कि मैं 8 दिन, 15 दिन, महीना गुस्सा नहीं करूँगा। नियम ले लेते हैं। लेकिन शुरुआत में तो ये चलो ठीक है कि अपने आप पर कंट्रोल करने के लिए अगर 8 दिन, 10 दिन, महीने, 2 महीने का नियम ले लिया तो ठीक है, यानी गुस्से का त्याग कर दिया। लेकिन त्याग करने के बाद ये जरूरी नहीं होता कि गुस्सा ना आए। त्याग कर दिया और फिर जरूरी नहीं कि अहंकार भीतर में ना जागे, अहंकार का नाक ना फुफकारे, माया ना हो, कपट ना हो, ये कोई जरूरी नहीं होता। इसलिए बहुत गहरी बात यहाँ बताते हैं आर्य सुधर्मा स्वामी जी। ए आणिवंता, इन 4 कषायों का, इन आध्यात्मिक दोषों का परमात्मा प्रभु महावीर ने वंता यानी वमन कर दिया था। वमन कर देना यानी वॉमिटिंग कर देना, उल्टी कर देना। आप जानते हैं कि जिस चीज का हम त्याग करते हैं, अगर किसी ने जीवन भर के लिए भी कोई चीज छोड़ दी तो हो सकता है कि कभी मन से उसकी चाहत हो जाए,
कभी वाणी से उसको पाने के शब्द मुंह से निकले, कभी उस वस्तु के बारे में विचार आए, लेकिन अगर वमन हो गया है तो वो वमन इतना घृणास्पद होता है कि दूसरे का तो क्या, अगर खुद का भी किया हुआ हो तो व्यक्ति उसको देखना पसंद नहीं करता। अरहंत बनने के लिए इन दोषों का वमन करना जरूरी है। उत्तराध्ययन सूत्र के 14वें अध्ययन में भृगु पुरोहित का जो अध्ययन है उसमें बड़ा सुंदर जिक्र आता है। शायद आपने दीपावली के दिवसों में उत्तराध्ययन सूत्र सुनते हुए कभी गौर किया हो कि जब भृगु पुरोहित के दोनों ही बेटे संयम लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, देवभद्र यशोभद्र जब दीक्षा लेने के लिए तैयार हो गए तो माता पिता विचार करते हैं, यानी भृगु पुरोहित और उसकी पत्नी दोनों विचार करते हैं। राजपुरोहित थे भृगु, तो वो कहते हैं कि जब बच्चे भी इतनी छोटी उम्र में ऐसा अद्भुत त्याग का मार्ग अपना रहे हैं तो फिर हमें तो अब इस उम्र के अंदर निश्चित रूप से संयम का मार्ग अपना लेना चाहिए। और इस प्रकार से माता पिता और दोनों बेटे संयम के मार्ग पर आगे बढ़ने का संकल्प कर बैठते हैं। अब वे राजपुरोहित थे, राजा ने उनको पहले से ही सारी सुख सुविधाएं दे रखी थी, बहुत सारा पैसा धनमाल राजा की तरफ से उनको मिला हुआ था। उन्होंने सोचा कि अब ये इतना जो वैभव है इसका क्या करें, हम तो संयम के मार्ग पर बढ़ रहे हैं, इसका क्या किया जाए। तो पत्नी उनकी यशा जो थी उसने कहा कि राजा के द्वारा दिया हुआ है तो राजा का माल वापस राजा को ही दे देना चाहिए। और ऐसा ग्रंथों में वर्णन आता है कि पुराने ज़माने में जो छकड़े चलते थे, बैलगाड़ियाँ चलती थी, बैलगाड़ियाँ भर भर के सारा माल राज भंडार में आने लगा। और राजा इक्षुकार, जो इक्षुकार नगरी के राजा थे, उनकी रानी थी कमलावती। जब कमलावती रानी ने ये देखा कि भृगु पुरोहित और उनके दोनों बच्चे दीक्षा ले रहे हैं और ब्राह्मण के द्वारा त्यागी हुई ये संपत्ति जो वापिस राजा ग्रहण कर रहे हैं, तो उसे अच्छा नहीं लगा कि अरे एक बार तुम जो चीज़ दे चुके हो उसको वापिस क्यों ग्रहण करना। रानी समझाती है राजा को, लेकिन राजा समझ नहीं पाते और राजा कह बैठते हैं कि अरे अगर इतना ही वैराग्य है तुम्हें तो तुम भी संयम क्यों नहीं ले लेती। तब कमलावती रानी इक्षुकार राजा को कहती है कि राजन, आप जो कार्य कर रहे हो ऐसा तो कोई कौवे कुत्ते भी नहीं करते, जानवर जाति भी ऐसा कार्य नहीं करती। अरे वमन किया हुआ तुम वापिस ग्रहण कर रहे हो। और ठीक यही बात राजीमती जी ने रत्नेमी को कही थी कि जो चीज़ आपने छोड़ दी, जिसका वमन कर दिया, जिन भोगों को आप त्याग चुके हो, वापिस उन भोगों को भोगने की चाहत कर रहे हो। ये तो कौवे और कुत्तों से भी गया गुजरा काम आप कर रहे हो। तो अगर कोई किसी चीज़ का त्याग करता है तो बहुत कुछ संभावना है वापिस उसको पा लेने की, लेकिन अगर उस चीज का, उस वस्तु का, उस भाव का वमन कर दिया है तो फिर कोई भी समझदार व्यक्ति उस वमन किए हुए को कभी भी ग्रहण करना तो दूर, लेकिन उसको देखना भी पसंद नहीं करेगा, घृणा करेगा उससे। तो अरहंत कैसे बने? उन्होंने इन चारों ही दोषों का वमन किया, ए आणी वंता, इन चीज़ों का वमन कर दिया। मैं आपसे कहूँगी कि सिर्फ त्याग तक सीमित ना रहो, जीवन में वमन करना सीखो। कुछ इस प्रकार से अपने भावों को बनाओ कि जिससे हम उन दोषों का वमन कर सकें कि उन दोषों को वापिस ग्रहण ना करें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हफ्ते में 1 दिन 2 दिन
व्रत कर लेते हैं, उपवास कर लेते हैं, भोजन का त्याग कर लेते हैं, आइंबिल कर लेते हैं, रस का परित्याग कर देते हैं, स्वाध्याय कर लेते हैं, ध्यान कर लेते हैं, सेवा कर लेते हैं, कई प्रकार से तप के द्वारा अपने कर्मों की निर्जरा करने का पुरुषार्थ करते हैं। लेकिन जरा विचार करो कि जो अध्यात्म के ये दोष हैं, इनका हम वमन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? ये हमारे जीवन से कम हो रहे हैं या कि बढ़ रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि एक तरफ हम स्वाध्याय, ध्यान, कायोत्सर्ग, अनशन, उनोदरी सारा कुछ करते रहें और दूसरी तरफ इन अध्यात्म के दोषों का पोषण भी होता रहे? तो तालमेल बैठेगा नहीं। बाहर से त्याग करने पर अहंकार पैदा होगा और भीतर में ये कषाय बढ़ते चले जाएंगे। तो इन अध्यात्म के दोष से हमारी आत्मा दूषित बनती चली जाएगी। तो आर्य सुधर्मा स्वामी जी ने बहुत गहरी बात बताई और कहा कि ए आणी वंता अरहा महेशी, वो महर्षि जो इन दोषों का वंता यानी वमन करके अरहा यानी अरहंत बन गए थे। अरहा, उनसे कोई भी रहस्य मतलब ऐसा नहीं था जिसको वो नहीं जानते, उनके लिए कोई भी राज ही नहीं था, कोई रहस्य ही नहीं था। अरहा हो गए थे वो, क्योंकि केवल ज्ञान जो हो गया था। और केवल ज्ञान जिसको हो जाता है, उसके ज्ञान में हर पल की पर्याय तक झलकती है, हर चीज, तीनों काल की सारी बातें, सब कुछ ज्ञानी के ज्ञान में झलकता है। और आगे चौथे चरण में सुधर्मा स्वामी जी ने कहा, न कुवई पावम न कारवे। उन्होंने इन दोषों का वमन किया, अरहंत बने, और उसके बाद न कुवई पावम, पावम यानी पाप, न कुवई, उन्होंने किसी भी प्रकार का पाप नहीं किया, और न कुवई पावम न कारवे, न किया न दूसरों से करवाया। जैसा कि आप जानते हैं कि कृत, कारित और अनुमोदित यानी करना, करवाना और अनुमोदन करना। शुभ काम में अगर खुद कुछ कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर खुद नहीं कर पा रहे हैं, दूसरों को करने की प्रेरणा दे रहे हैं तो वो करवाना हुआ। और अगर वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो जो कर रहे हैं उनकी अनुमोदना करना, ये कर्मों की निर्जरा का कारण बनता है। ठीक इसी प्रकार से पाप खुद करो या मत करो, दूसरों से अगर करवा रहे हो तो भी वो ठीक नहीं है। और करने वालों का, गलत काम करने वालों का अगर साथ दे रहे हो, उसका अनुमोदन कर रहे हो, उसको बढ़ावा दे रहे हो, तो उतने ही पाप के अधिकारी तुम भी हो। अरहा महर्षि परमात्मा प्रभु महावीर, जिन्होंने न तो किसी प्रकार का पाप जीवन में किया और ना ही दूसरों से करवाया। आप अपने जीवन को चेक करें कि बहुत सारे पाप ऐसे हैं जो आप स्वयं नहीं करते, लेकिन फिर भी उन पापों के भागीदार आप होते हैं। पंचेंद्री का वध आप नहीं करते, लेकिन पंचेंद्री की हिंसा से जो भी चीज बन रही है, अगर उसका आप इस्तेमाल कर रहे हो तो उतने ही दोष के आप भागी बन रहे हो। पंचेंद्री की हिंसा ना करके भी आप हिंसा का पाप अपने सिर पर ले रहे हो। बहुत सारे भाई बहन जो लेदर की वस्तु का उपयोग करते हैं, बहुत सारे ऐसी बहनें जो सौंदर्य प्रसाधन के ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करती है जिसमें पंचेंद्री जीवों की हिंसा हुई होती है। बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ जो एक प्रकार से नॉनवेज की श्रेणी में आती है, लेकिन लोग कह देते हैं क्या करें, शरीर के लिए तो ये लेना ही पड़ेगा। याद रखना, जो कर्म का उदय है, जो कर्म का फल है, उसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर आपके मन में ये धारणा है कि मैं ये दवाई ले लूँ
तो मेरी रोग, मेरा बीमारी, ये सब मेरी व्याधि दूर हो जाएगी, तो ये सोच ठीक नहीं है। अगर पुण्य का प्रबल उदय है तो ही दवाई भी काम करेगी, लेकिन इतना नियम जरूर रखो कि हम, वैसे भी शरीर तो एक दिन छूटना ही है, अपने जरा से स्वार्थ के लिए ऐसी कोई चीज़ का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे जिसमें किसी के प्राणों की हिंसा हुई हो, जिसमें पंचेंद्रिय की विराधना हुई हो। ऐसे कोई भी सौंदर्य प्रसाधन प्रोडक्ट यूज़ नहीं करेंगे, लेदर का उपयोग नहीं करेंगे, सिल्क का उपयोग नहीं करेंगे, दूसरों को पाप कर्म करने के लिए प्रेरित नहीं करेंगे। कई बार लोगों को बड़ा इंटरेस्ट होता है, अपने बच्चों के तो शादी संबंध करवाते ही हैं और वो करवाना भी पड़ता है, लेकिन दूसरों के संबंध करवाने में बड़ा रस रहता है। और ज्ञानी कहते हैं कि ये भी एक प्रकार का पाप है। सोचें, समझें। न कुवई पावम न कारवई, परमात्मा प्रभु महावीर ने किसी भी प्रकार का पाप अपने जीवन में ना तो किया और ना दूसरों से करवाया। हम देखें कि इन 4 कषायों का किस किस प्रकार से कितने कितने अंशों में हमने वमन किया है, क्योंकि वमन करने का मतलब ये है कि दोबारा वो हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। अगर त्यागा है, नियम लिया है, अगर दमन किया है, उसको रोका है, तो वो वापस आएगा। लेकिन अगर आपने उसका वमन ही कर दिया है तो वो कभी भी आपके पास दोबारा आ नहीं सकता। इन 4 कषायों का वमन करने का पुरुषार्थ करें तो निश्चित रूप से जीवन में स्थिति ऐसी आएगी कि पाप आप खुद भी नहीं करोगे, करोगे तो सीमित रूप में करोगे और अनावश्यक पाप से बचते हुए दूसरों को भी पाप की प्रेरणा नहीं दे सकोगे। तो बस इसी में जीवन सार्थक होगा। तो कुल मिलाकर के इस गाथा का अर्थ ये होता है कि क्रोध, मान, माया और लोभ, ये चारों अध्यात्म के दोष हैं और महर्षि परमात्मा, अरहंत परमात्मा महावीर ने इनको वनता यानी वमन कर दिया था। और इनका वमन कर दिया इसलिए कोई कारण ही नहीं बचा पाप करने का, क्योंकि पाप होते हैं कषायों से प्रेरित होकर के, पाप होते हैं लोभ से प्रेरित होकर के। जब कारण ही नहीं बचा तो भला कार्य होगा कैसे। तो परमात्मा महावीर जिन्होंने न कुवई पावम न कारवई, अपने जीवन में पाप किया नहीं और किसी से करवाया नहीं। इस प्रकार से इसका भावार्थ संक्षिप्त में संपन्न होता है। इस गाथा का ज़्यादा से ज़्यादा पारायण करें। ये गाथा हमें कषायों पर विजय प्राप्त करने का संबल देगी। इस गाथा की अनुप्रेक्षा करें, चिंतन करें, मनन करें और ये बात हमेशा याद रखें कि मेरा जीवन सार्थक तभी होगा जब मैं इन कषायों का वमन करूँगा। त्याग करूँगा तब नहीं। सिर्फ त्याग करके संतोष मत मानना मन में, ये सोचना कि जीवन तो सार्थक तभी होगा, मेरा पुरुषार्थ सफल तभी होगा जब मैं इसका वमन कर दूंगा, यानी पूरी तरह से इसको छोड़ दूंगा। आपके हमारे सबके अंदर से कषायों का, इन आध्यात्मिक दोषों का वमन हो, ऐसा आपका हमारा पुरुषार्थ जागे, ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल भावनाओं के साथ परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी जी को वंदन करेंगे। जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है, जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके
मन का सार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतबार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतबार है। इन्हीं शब्दों के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।